हेलो दोस्तों, माहिर मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको क्वेश्चन नंबर 18 बताना है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ हमको ई के मान हमको इतना दिए हुआ है और हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि इतना बराबर इतना। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या हुआ है ना, लेफ्ट हैंड साइड यह आई प्लस ए, जहाँ आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ आई का मान कितना होगा, देखिए आई का मान होगा 1 0, ठीक है, 0 और 1। ये किसका मान हो गया, ये आई का मान हो गया। तो यहाँ हम आई का मान यहाँ रखेंगे 1 0 0 1, फिर यहाँ प्लस 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 यहाँ ए का मान है, प्लस यहाँ ए का मान है। ए का मान कितना है ना, यहाँ से क्या 0 -10 अल्फ़ा/2, फिर यहाँ क्या 10 अल्फ़ा/2 और यहाँ क्या है 0, है ना। तो अब हमको ये दोनों को ऐड करना है। तो देखिए, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ देखिए 0 और प्लस माइनस माइनस 10 अल्फ़ा/2, फिर यहाँ 0 प्लस प्लस प्लस, यहाँ क्या 10 अल्फ़ा/2, है ना, और यहाँ 1, फिर प्लस 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 यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 0 - 10 अल्फ़ा/2, तो यहाँ होगा -10 अल्फ़ा/2, फिर यहाँ 0 + 10 अल्फ़ा/2, यहाँ होगा 10 अल्फ़ा/2, फिर 1 + 0 क्या होगा, यहाँ 1 होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड का मान हम निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है राइट हैंड साइड का मान, निकालना है RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो RHS हमको इतना दिया हुआ है। देखिए, हमको यहाँ दिए हुआ है I - A, फिर क्या हमको दिए हुआ है cos अल्फ़ा, फिर यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ क्या है साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ क्या है cos अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आई का मान रखेंगे तो 1 0 0 1, है ना, फिर माइनस ए का मान इतना है, ए का मान कितना है, देखिए 0 - 10 अल्फ़ा/2, फिर यहाँ क्या 10 अल्फ़ा/2 और यहाँ पर है 0। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, देखिए, फिर यहाँ cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ साइन अल्फ़ा और यहाँ क्या cos अल्फ़ा, यही हमको दिए हुआ है। तो सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं। देखिए, तो 1 - 0 1 होगा, फिर 0 - 10 अल्फ़ा है, 0 -10 अल्फ़ा था, माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ प्लस में यहाँ 10 अल्फ़ा/2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 0 और माइनस प्लस माइनस, तो 0 - 10 अल्फ़ा/2, तो यहाँ होगा -10 अल्फ़ा/2, फिर यहाँ देखिए 1
माइनस 0 तो 1 होगा। ठीक है, आप लोग इतना में दिक्कत तो कोई नहीं होगा। देखिए एक बार और देखिए, इससे इसको माइनस करना था, 1 माइनस 0 1 हो गया, फिर 0, अब माइनस 10 अल्फा बाई 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 तो 10 अल्फा बाई 2 है ना होगा। फिर देखिए 0 और माइनस प्लस माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 होगा, और यहाँ 1 माइनस 0 तो 1 है ना होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कॉस अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ क्या है साइन अल्फा, और यहाँ पर होगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है 2 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 10 थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है ना, उसी फार्मूला से बना है। तो साइन अल्फा हो जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 और फिर होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 10 थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हमको यहाँ निकालना है ना साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा क्या होगा 2 10 अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखिए कॉस अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ होगा फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। ठीक है, अब देखिए है ना, अब इसमें जहाँ साइन अल्फा होगा वहाँ इतना रख देंगे, और जहाँ कॉस अल्फा होगा वहाँ इतना रख देंगे। तो रखिए इसमें, देखिए तो 1 10 अल्फा बाई 2, फिर यहाँ है माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा का फॉर्मूला इतना होता है, जहाँ कॉस अल्फा है ना वहाँ हम इतना रख देंगे, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर यहाँ क्या होगा है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा ना। ठीक है ना, फिर यहाँ देखिए तो हम किसका मान यहाँ रखें, हम कॉस अल्फा का मान रखें, यहाँ हमको माइनस साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा का मान हम रखेंगे इतना, यहाँ क्या होगा माइनस 2 10 अल्फा बाई 2, फिर यहाँ को 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना, फिर यहाँ साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा फॉर्मूला फिर इतना रखेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या होगा 2 10 अल्फा बाई 2, फिर क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर यहाँ क्या कॉस अल्फा का इतना फॉर्मूला रखेंगे, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना। फिर यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए अब हम इसको जहाँ 10 अल्फा है ना, देखिए तो 10 अल्फा बाई 2 इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ इसमें 10 अल्फा बाई 2 होगा ना वहाँ वहाँ हम x रखेंगे। देखिए रखिए, तो क्या होगा यहाँ 1, और यहाँ 10 अल्फा बाई 2 तो यहाँ x रख दिए, फिर यहाँ माइनस x हो गया, और यहाँ 1 होगा। फिर यहाँ देखिए तो 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो यहाँ x स्क्वायर होगा,
फिर यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ होगा 2, यहाँ 10 अल्फा बाई 2 होता है, यहाँ x हो जाएगा। और यहाँ होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा यहाँ। फिर यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ होगा -2x बाई क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब हमको देखिए, है ना, अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना आया हमको। फिर x से हम इसमें करेंगे तो प्लस x से हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया। तो 1 से हम इतना में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। ठीक है, फिर x से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो x से करेंगे तो x से 1 में करेंगे तो x होगा, फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, और x से हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x क्यूब आएगा और बाई क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बटा में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। माइनस एक्स से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स से हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x होगा, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर x से हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा एक्स क्यूब और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। अब देखिए फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स से हम इसमें करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और x से करेंगे इतना में तो 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। इतना से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स से जब हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस, फिर यहाँ x से करेंगे 2x में तो 2x स्क्वायर बाई इतना हो गया, फिर 1 से इसमें करेंगे तो कितना होगा, तो इतना ही उतर जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाई यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो देखिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा माइनस एक्स प्लस यहाँ होगा एक्स क्यूब, फिर क्या होगा प्लस यहाँ 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस 2x होगा, फिर यहाँ क्या होगा प्लस x माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब होगा, फिर यहाँ हम एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे तो यहाँ क्या होगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब होगा, क्या होगा माइनस एक्स होगा, और प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा एक्स क्यूब, है ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ प्लस 2x होगा, जब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा प्लस 2x होगा, तो यहाँ हो गया प्लस 2x। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एलसीएम क्या होगा, 1 + x² होगा ना। तो x + 1 + x² से 1 + x² 1 मर्त डिवाइड होगा, तो 2x² में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2x², फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस होगा। अब देखिए इतना से इतना एक मर्त डिवाइड होगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 - x² होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, x³, फिर यहाँ 2 प्लस में 1 माइनस में, तो 1 प्लस में होगा, फिर यहाँ 1 + x², फिर यहाँ देखिए -x³ है ना। क्या देखिए, यहाँ 2 माइनस में है और मतलब -2x है, -2x है प्लस x है, तो यहाँ -x होगा, और फिर यहाँ -x³ बाई क्या होगा, 1 + x² होगा ना। अब यहाँ देखिए 2 + 2x प्लस में है और 1x माइनस में है, तो x प्लस में होगा ना, यहाँ x प्लस में हो गया, फिर यहाँ देखिए +x³, फिर यहाँ हो गया 1 + x²। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो 1 पहले लिखते हैं, फिर 2 प्लस में है और 2x² प्लस में है और -x² माइनस में है, तो 2x² में से x² माइनस करेंगे तो प्लस में x² होगा, और बाई क्या होगा यहाँ, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 + फिर x² होगा ना। ठीक है ना। देखिए थोड़ा हम इसमें यहाँ मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ 1 + x² जब एलसीएम लिए तो यहाँ क्या था, 1 - x² है ना, और थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, 1 प्लस है ना, 1 + x² हम एलसीएम लिए थे, तो यहाँ 1 - x² और प्लस में यहाँ क्या था, यहाँ 2x² है ना। तो देखिए यहाँ भी मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या होगा, 1 + 2 प्लस में है और 2x² प्लस में है और x² माइनस में है, यहाँ x², फिर यहाँ 1 + x² है ना। देखिए तो इससे ही डिवाइड 1 मर्त हो जाएगा और इससे ही डिवाइड 1 मर्त हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 हो गया। अब देखिए ये दोनों में x कॉमन है, तो -x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस, और इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x² होगा ना, फिर यहाँ से x कॉमन लेते ऊपर में तो क्या होगा, तो 1 + x² होगा, फिर यहाँ क्या 1 + x² होगा ना, और यहाँ 1। ठीक है, और देखिए यहाँ -x कॉमन लिया, अब डिवाइड में यहाँ 1 + x² भी है, देखिए। ठीक है, तो इससे ई कैंसिल हो गया और इससे ई कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 और यहाँ -x, फिर यहाँ x और यहाँ पर 1। अब देखिए हम x को माने हुए थे, x को माने हुए थे, हम x बराबर माने हुए थे, मतलब यहाँ माने हुए 10α/2 और बराबर x माने हुए थे पीछे, है ना। देखिएगा, तो अब जहाँ पर x है वहाँ हम 10α/2 रख सकते हैं, तो रखिए इसमें, तो 1 - 10α/2 यहाँ हो गया, और यहाँ x है, यहाँ भी क्या हुआ, 10α/2 हो गया, और यहाँ 1 हो गया। देखिए यही ना हमको लाना था, तो यहाँ हमको LHS = RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम रफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि कोई व्यापार संघ है ना, उसके पास 30,000 रुपया का कोष है, कोष समझते हैं ना, जमा है ना। कोई व्यापार संघ है जिसके पास 30,000 रुपया है ना, उसको दो भागों में बांटना है, 2 बाउंड में उसको ब्याज पर देना है ना। ठीक है,
मतलब इसको समझिए कि 30,000 रुपया है, इसको 2 पार्ट क के 2 आदमी के देना है, मान लीजिए, ठीक है। तो पहला जो बॉन्ड है ना, है ना, उस पर 5% उसका ब्याज दर है, और दूसरा बॉन्ड है ना, उस पर 7% ब्याज दर पर देता है रुपया, ठीक है। मतलब ब्याज पर लगा रहा है। इसको सीधे समझिए ना कि 30,000 रुपया है ना, उसको 2 व्यक्ति को ब्याज पर उसको पैसा देना है ना। तो पहला व्यक्ति को 5% पर देगा ब्याज, और दूसरा व्यक्ति को 7% मतलब 7% के दर पर, रेट पर उसको देगा। तब बोल रहा है कि दोनों को कितना कितना अमाउंट देगा, है ना, दोनों को कितना कितना अमाउंट देगा कि उसको 1 साल का ब्याज, जो पहला साल का जो उसको ब्याज होगा ना, उसको 1800 मतलब 1800 रुपीज़ होना चाहिए। बोला है कि मतलब कितना कितना रुपया दोनों व्यक्ति को देगा ना, दोनों बॉन्ड को देगा कि उसको 1 साल का ब्याज उसको कितना मिले, 1800 रुपीज़ उसको ब्याज के रूप में उसको प्राप्त हो, ठीक है। देखिए एक बार और आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास 30,000 रुपया है पॉकेट में, है ना, उसको 2 व्यक्ति को हमको ब्याज पर पैसा लगाना है ना। तो पहला व्यक्ति को हम 5% के ब्याज पर देंगे, और दूसरा व्यक्ति को 7% के दर पर देंगे। तो कितना कितना रुपया दोनों व्यक्ति को देंगे कि हमको 1 साल में 1800 रुपया हमको ब्याज प्राप्त हो। हमको 1 साल में कितना ब्याज प्राप्त हो, 1800 रुपीज़, मतलब 1800 रुपीज़ हमको ब्याज के रूप में प्राप्त हो। देखिए तो मान लेते हैं कि पहला जो बॉन्ड है ना, उसमें 100 रुपया लगाता है, और दूसरा जो बॉन्ड है ना, उसमें 30,000 माइनस एक्स मतलब 30,000 माइनस एक्स रुपया उसको लगाता है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि पहला, देखिए पहला यहाँ बॉन्ड है ना, पहला बॉन्ड में दिया गया राशि, तो पहला बॉन्ड है ना, उसमें 100 रुपया लगा रहा है, ठीक है। तो दूसरा बॉन्ड में कितना होगा, पहला को लगाने के बाद जो पैसा बचेगा वही ना दूसरा बॉन्ड में देगा। तो दूसरा बॉन्ड में दिया गया राशि, तो दूसरा बॉन्ड में कितना देगा, जब पहला को 100 रुपया दे दिया तो दूसरा को कितना देगा, दूसरा को यही ना देगा 30,000 माइनस एक्स रुपीज़, इतना ही ना देगा, है ना। तो हमको निकालना है इसमें, ठीक है, कि पहला बॉन्ड में कितना पैसा दिया, दूसरा बॉन्ड में कितना पैसा दिया, यही हमको निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसको हमको मैट्रिक्स के मेथड से बनाना है ना। तो इसमें एक को रो में रखेंगे और दूसरा को कॉलम में रखेंगे, ठीक है, और दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमको अमाउंट निकालना है टोटल, है ना। देखिए तो पहला बॉन्ड में 100 रुपया लगाया, और दूसरा बॉन्ड में 30,000, है ना, माइनस एक्स, इतना लगाया दूसरा बॉन्ड में, है ना। तो इसको हम रो में रख दिए। अब जो दर है ना, उसको हम रखेंगे कॉलम में रखेंगे। तो पहला बार कितना है, 5%, 5%, तो 5 यहाँ 100 कर देंगे, ठीक है। और दूसरा पर कितना है, 7%, तो यहाँ कर देंगे 7/100 कर देंगे, ठीक है। और टोटल कितना रुपया आएगा ब्याज के रूप में, तो 1800 मतलब 1800 इक्वल कर देंगे। देखिए अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम है, तो एक्स को हम एक्स में हम 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5x/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर इतना से हम इसमें करेंगे, तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ 7/100
और इंटू क्या हुआ 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। और इक्वल में क्या हुआ, तो इक्वल में होगा 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से 5x बाई 100 और 7 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा, और यहाँ 4 0 है तो यहाँ 4 0 लिख देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 7 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, है ना, बाई 100, और यहाँ 1800, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ हम 100 है ना, 100 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 5x, फिर यहाँ प्लस, है ना, फिर 100 से 100 1 मतलब डिवाइड हो गया, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हुआ, क्या होगा 2, तो हमको यहाँ हो जाएगा यहाँ 2,10,000, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए, फिर यहाँ माइनस 7x हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 1800, है ना। अब देखिए 5x प्लस में 7x माइनस में, तो क्या होगा माइनस में 2x होगा, और प्लस में क्या होगा 2,10,000 होगा, है ना। तो लिखिए, और यहाँ क्या है डिवाइड में 100, फिर क्या है यहाँ 1800, है ना, बाई 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा माइनस 2x प्लस 2,10,000, है ना, ठीक है। और फिर इतना से इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, वहाँ हमको इतना होगा, ठीक है ना। देखिए 18 से 1 में मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, और 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ, तो यहाँ 4 0 हो गया, मतलब हुआ 1,18,000, है ना। तो अब देखिए, तो यहाँ होगा माइनस 2x, और यहाँ क्या है कितना है, इसको 1,80,000 बोल सकते, हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतना लिख दिए, प्लस में है तो फिर यहाँ माइनस में होगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस 2x, जब इसको माइनस करेंगे ना तो माइनस हमको आएगा 30,000 आएगा, है ना। तो यहाँ से माइनस डिवाइड हो गया, तो अब देखिए, अब इंटू में 2x है ना, तो ये 2 है इसके डिवाइड में चलाएगा, मतलब बटा में चलाएगा, तो यहाँ लिखिए, और यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा हमको 15,000, मतलब 15,000, x बराबर में क्या निकला 15,000। अब देखिए, तो यहाँ पहला बांड में 15,000 लगाएगा, तो दूसरा बांड में कितना, तो यहाँ 30,000 माइनस 15,000 करेंगे, तो यहाँ भी तो हमको 15,000 आएगा, मतलब हमको पहला बांड में 15,000 लगाएगा, दूसरा बांड में भी 15,000 लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, पहला बांड में कितना लगाया 50,000, फिर दूसरा बांड में कितना लगा रहा है, दूसरा बांड में तो इसमें भी उतने लगाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम ड्रॉप करते हैं। तो देखिए 19 का बी नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 का ए और बी दोनों सेम टू सेम है, वहाँ हमको 1800 दिया हुआ था, यहाँ 2,000 हमको दिए हुआ है, ठीक है, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ क्या होगा, देखिए पहला बांड में हम क्या माने हुए थे, पहला बांड में लगाया गया राशि, पहला बांड में जो राशि लगाता है कितना था, 100 रुपया था, और दूसरा बांड में
दूसरा बांड में लगाया गया राशि ये कितना होगा 30,000 माइनस एक्स रुपीज़, है ना। देखिए तो 19 का ए और 19 का बी सेम टू सेम है ना। तो 19 का ए भी हम कैसे किए थे, यहाँ एक को रो में रखे थे, दूसरा कॉलम में, है ना। तो यहाँ देखिए पहला बांड में एक्स राशि है, दूसरा में क्या हुआ 30,000 माइनस एक्स, इसको हम रो में रखते हैं। और जो दर हमको दिए हुआ ना, जो हमको रेट दिए हुआ है उसको हम कॉलम में रखते हैं। तो यहाँ 5% है तो 5/100 हो गया। फिर यहाँ 7% है तो 7/100 हो जाएगा, है ना। और इक्वल में यहाँ क्या होगा, इक्वल में यहाँ 2000 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x/100 होगा ना। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7/100। फिर क्या होगा 30,000 माइनस एक्स होगा ना। और इक्वल में क्या हुआ 2000, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5x/100 और 7/100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में 3 से करेंगे 21 होगा। और यहाँ क्या होगा 40। फिर प्लस माइनस माइनस 7 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 7x होगा और बाई 100 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2000 है ना। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ 100 आएगा। तो 100 से 100 1 मतलब डिवाइड होगा तो 5x में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा यहाँ 5x होगा। फिर यहाँ प्लस। अब इससे देखिए इससे 1 मारते ही डिवाइड होगा तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ 2,10,000 होगा। अब माइनस में यहाँ 7x होगा ना। और यहाँ इक्वल में क्या होगा 2000 होगा। अब देखिए 5x प्लस में है और 7x माइनस में है तो यहाँ क्या होगा माइनस में 2x होगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखते हैं -2x प्लस यहाँ इतना होगा बाई यहाँ 100 और यहाँ फिर इतना होगा। अब यहाँ से देखिए 1 कर यहाँ 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा तो -2x, है ना। ठीक है आप लोग इस नोट की। तो यहाँ देखिए 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x प्लस इतना आएगा ना। फिर देखिए 100 से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा तो हमको 2 लाख आएगा। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है तो -2x फिर यहाँ 2 लाख और माइनस में क्या है 2,10,000 आएगा ना, है ना। तो यहाँ आएगा -2x। अब देखिए अब इसको -2 लाख में से 2,10,000 माइनस करेंगे माइनस में कितना आएगा हमको आएगा 10,000 आएगा। फिर माइनस माइनस कर लिया तो यहाँ से x क्या हुआ 10,000/2। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आएगा 5,000 आएगा। तो x का मान क्या हुआ 5,000 होगा, है ना। तो पहला बांड में हम 5,000 लगा और दूसरा बांड में कितना होगा 30,000 माइनस 5,000 इसकल टू क्या होगा 25,000। तो पहला बांड में कितना हो गया पहला बांड में हो गया 5,000 और दूसरा बांड में कितना हो गया दूसरा बांड में हो गया कितना है 30,000 माइनस 5,000 25,000। ठीक है ये कंप्लीट हो गया, है ना। अब आप इसको नोट कीजिए फिर हम इसको रफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इसमें हमको रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का जो बुक है ना
वो है 10 दर्जन, 10 डोजन जिसको बोलते हैं, 10 दर्जन। एक दर्जन में 12 बुक होता है, तो 10 दर्जन में 10 गुने 12 120 बुक हो गया। भौतिक विज्ञान का बुक है ना 8 दर्जन है, 8 गुने 12, तो इससे जब मल्टीप्लाई करें 96 आएगा। और अर्थशास्त्र का जब बुक है वो 10 दर्जन है, तो 10 गुने 12, तो 10 गुने 12 120 बुक है ना। रसायन विज्ञान का एक बुक का कीमत है 80 रुपया, मतलब 80 रुपीज़। भौतिक विज्ञान का एक बुक का कीमत है 60 रुपीज़, और अर्थशास्त्र का एक बुक का कीमत है 40 रुपीज़। तो हमको टोटल बुक का क्या कीमत होगा यही हमको बोल रहा है, हमको निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी एक को रो में रखेंगे और दूसरे को कॉलम में रखेंगे। कहने का मतलब हुआ जो बुक का जो संख्या है ना, बुक का जो नंबर है उसको हम रो में रखते हैं और इसका जो प्राइस है उसको कॉलम में रखते हैं। देखिए तो हमको टोटल अमाउंट निकल जाएगा, है ना। तो देखिए 120, 96 और 120, इसको हम रो में रखें, है ना। फिर यहाँ 80 रुपीज़, फिर यहाँ 60 रुपीज़ और यहाँ 40 रुपीज़, इसको हम कॉलम में रखें, है ना। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको यहाँ से टोटल अमाउंट निकल जाएगा, टोटल राशि निकल जाएगा, टोटल अमाउंट हमको निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 96, 12 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, फिर यहाँ डबल जीरो हो गया, होगा ना। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस, 6 में 6 से करेंगे तो 6 होगा यहाँ, और 9 से 6 में करेंगे तो यहाँ 57 होगा, और यहाँ पर जीरो तो यहाँ जीरो हो गया, फिर यहाँ प्लस, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 4 में करेंगे 48 हुआ, और फिर यहाँ 1 0 यहाँ तक, फिर डबल जीरो यहाँ हो गया। ठीक है ना। देखिए अब सबको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ कितना 0 0 जी, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 6, यहाँ 0 तो यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 और 7 15 और 6 21 तो 1 होगा, फिर यहाँ हुआ 4 5 9 9 9 18 और 2 20, मतलब हमको इतना रुपीज़ हमको टोटल हमको अमाउंट हमको निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आगे का जो अब आगे है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए देख लीजिए है ना। तो यहाँ हमको देखिए, यहाँ हमको क्या दिए हुआ है, देखिए x है ना, x का हमको ऑर्डर दिए हुआ है ना, 2 × 3 है ना, तो 2 क्रॉस 3 दिए, 2 क्रॉस n दिए हुआ है ना, तो यहाँ हमको दिया हुआ है 2 क्रॉस n दिए हुआ है ना। फिर हमको y का ऑर्डर हमको दिए हुआ है, तो y का ऑर्डर कितना हमको दिए हुआ है 3 क्रॉस की हमको दिए हुआ है। फिर हमको z का दिए हुआ है ऑर्डर, तो z का ऑर्डर कितना है, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p हमको दिए हुआ है यहाँ। फिर हमको दिया हुआ है w का ऑर्डर दिया हुआ है, तो w का ऑर्डर कितना दिया हुआ है n क्रॉस 3 दिया हुआ है। फिर हमको दिया हुआ है p का हमको दिया हुआ है, देखिए तो ये हमको दिया हुआ है p का हमको दिया हुआ है p क्रॉस k दिया हुआ है ना। ठीक है, इतना हमको दिए हुआ है। ठीक है, तो हमको 21 में देखिए क्या दिया हुआ है, 21 में है यहाँ py प्लस wy है ना। फिर बोला कि इतना के परिभाषित होने के लिए n k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। अब देखिए सबका मान यहाँ रखिए, तो यहाँ p का मान इतना रखेंगे,
तो यहाँ पी क्रॉस के हो गया। वाई देखिए, वाई का मान क्या है, वाई का मान फिर इतना हमको, वाई का है 3 क्रॉस के, फिर यहाँ प्लस है ना। फिर यहाँ देखिए डब्लू, डब्लू का कितना है, डब्लू का है हमको n क्रॉस 3 है ना। फिर वाई का हम कितना दिया, देखिए वाई का हमको है यहाँ दिया 3, देखिए यहाँ हमको दिया है 3 क्रॉस के, हमको के है, ठीक है, के है, क्या है हमको के दिए हुआ है ना। तो यहाँ से देखिए ये दोनों तो इक्वल होगा, तो यहाँ से हमको के इक्वल टू 3 हमको निकल गया है ना। हमको यहाँ से क्या निकला, हमको यहाँ से हमको के इक्वल टू 3 निकल गया है ना। अब देखिए यहाँ तो फिर ये दोनों इक्वल है ही है ना, यहाँ हमको ये दोनों इक्वल है ही है ना, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ से फिर क्या होगा है ना, यहाँ से होगा पी क्रॉस के हो गया, फिर यहाँ प्लस, और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा एन क्रॉस के हो गया है ना। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से है ना, तो यहाँ से हमको फिर है ना, तो यहाँ की है, ये दोनों इक्वल है, तो फिर ये दोनों इक्वल होना चाहिए, काहे कि हमको यहाँ ये दोनों का ऐड करना है ना। तो है ना, तो हमको यहाँ से फिर क्या आएगा, पी इक्वल टू एन आएगा है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, 21 का हमको ए दिया हुआ है, के इक्वल टू 3 दिया हुआ है, पी इक्वल टू एन। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हमको देखिए 22, तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है ना, एन इक्वल टू हमको पी दे दिया है, और हमको यहाँ दिया हुआ है 7x है, और माइनस यहाँ 5z है, तो 7 और x का मान देखिए, x का हमको क्या दिया है 2 इंटू एन दिया हुआ है, फिर माइनस 5, और z का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 2 क्रॉस यहाँ p हमको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ हमको माइनस कर दे, यहाँ दोनों इक्वल होगा है ना, n और p यहाँ इक्वल है, n और p हमको इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमको बोल रहा है कि इसका कोटि को क्या होगा, इसका कोटि क्या हो जाएगा, इसका कोटि होगा 2 क्रॉस n हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। 22 का क्या हो गया, बी नंबर, 22 का हो गया बी नंबर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमको आज है ना 3.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको 3.3 शुरू करना है। आप कमेंट्स में हमको बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।